नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर एक खबर निकल कर आ रही है कि निकायों में भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां निगम से ही होंगी। साथ में ही यूपी कास यानी कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए कैबिनेट को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव और शिक्षण संस्थान में भी संविदा भर्तियां होंगी। इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जो हमेशा रहती है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथियों, यहाँ मेरे सामने दैनिक जागरण की एक खबर है जिसमें स्पष्ट लिखा है और आप भी यहाँ देख सकते हो, और इस खबर को हम महत्व भी दे सकते हैं क्योंकि एक प्रतिष्ठित अखबार की खबर है। यहाँ आप देखिए, निकायों में भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां निगम से, और इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है यूपी कास के गठन के लिए कैबिनेट को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। यानी कि जो भर्तियां होंगी आउटसोर्सिंग की निकायों में, वो भर्तियां निगम से होंगी। साथियों, प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के मसौदे को जल्द कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने की तैयारी है और गठन के बाद निगम राज्य सरकार के 92 यानी कि 92 विभागों के साथ ही स्थानीय निकायों तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां करेगा। यह बता देना चाहते हैं कि 92 विभागों में भर्तियों को लेकर पहले भी खबर आई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन विभागों को लेकर भर्तियों की प्लानिंग की जा रही होगी। तो यह तय हो चुका है कि इन विभागों में भर्तियां होने जा रही हैं, कि ये खबरें बार बार सामने आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ बातचीत चल रही होगी और कहाँ कितनी भर्तियां निकालनी है इस पर चर्चा अंदर जरूर हो रही होगी। अब बात करते हैं आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर। तो यहाँ इस खबर में साफ लिखा है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी की सहमति मिल चुकी है और मुख्यमंत्री जी की सहमति मिलने के बाद सचिवालय प्रशासन विभाग ने निगम के गठन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव पर न्याय, कार्मिक और वित्त विभाग की सहमति भी ली जा चुकी है। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कैबिनेट की पिछली बैठक के बाद कहा था कि आउटसोर्स कार्मिकों का न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये होगा। निगम का गठन होने और उसकी व्यवस्थाएं लागू होने के बाद कार्मिकों को हर महीने की 5 तारीख को मानदेय मिलने लगेगा। कार्मिकों को 12 आकस्मिक अवकाश, 10 चिकित्सा अवकाश देने की व्यवस्था भी रहेगी। भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस खबर को पूरा पढ़ने के बाद यह कहने को विवश होना पड़ रहा है कि आउटसोर्सिंग नीति पर फिर वही पुराना फार्मूला, सब कुछ कब होगा, आखिर यह सब कुछ होगा कब। बात तो यह होनी चाहिए थी कि यह लागू किया जा रहा है। हो सकते में और लागू किया जा रहा है में, दोनों में बहुत अंतर है। आपको याद होगा साथियों कि 4 जुलाई को आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी खुशी दी थी, जब लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित निगम यानी कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी दी थी। सभी बहुत खुश भी हो गए थे कि चलो समय लगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गठन की मंजूरी दे दी है। तो फिर जुलाई के अंत तक निगम से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूरी करके कैबिनेट में पास हो जाएगा और अगस्त के महीने से लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और निगम के गठन को मंजूरी दिए हुए भी धीरे धीरे 1 महीना होने जा रहा है। कहीं कुछ भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अभी भी यही खबर आ रही है कि कैबिनेट को जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो फिर 1 महीने से क्या हो रहा था? उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लाख से ज़्यादा
आउटसोर्स कर्मचारी एक एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी देते समय आउटसोर्स सेवा निगम की जिन खूबियों को गिनाया था कि अब एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर ध्यान रखेंगे। आउटसोर्स सेवा निगम के नियमों के उल्लंघन की स्थिति में ब्लैक लिस्टिंग, डिबारमेंट, दंड और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित होंगे। निगम के द्वारा की जाने वाली सभी नीतियों के आरक्षण में प्रावधान का पालन किया जाएगा। निराश्रित, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। नियमित पदों के विरुद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाएगी। चयन के पश्चात कोई भी कर्मी तब तक सेवा से मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न हो। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी आउटसोर्स कर्मचारियों को अपनी मनमर्जी से नहीं हटा सकेंगे जब तक सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो। इन सब के लागू होने की प्रतीक्षा 8 लाख आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं पिछले 4 जुलाई से। जब से मुख्यमंत्री जी ने गठन की मंजूरी दी है तब से ये इंतज़ार और ज़्यादा बढ़ गया। उससे पहले जब बजट सत्र के दौरान आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी दी, उसके बाद कई महीने निकल चुके हैं। लगातार बीच बीच में कुछ होता है, फिर शांत हो जाता है। अभी 4 जुलाई को गठन की मंजूरी दी थी, उसके बाद पूरे महीना कुछ भी सुनने को नहीं मिला कि आखिर काम कहाँ तक बढ़ा है। प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जा रहा है, यानी कि कब भेजा जाएगा। बीच बीच में जो खबरें आती हैं वो खबरें उस तरह की आती हैं, ऐसा हो जाएगा, इतना लाभ दिया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा, लेकिन वो लाभ आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा कब से मिलने जा रहा है। और कैबिनेट को प्रस्ताव भेजते 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 इतना लंबा खिंच गया कि अगस्त की शुरुआत हो गई, फरवरी माह से अगस्त आ गया, लेकिन अभी तक कैबिनेट को ये प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। आखिर वो प्रस्ताव कब भेजा जाएगा? इतना लंबा समय क्यों गुजारा जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी इस आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का एक एक पल का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भरोसा टूटता जा रहा है। अब वो उनका मन में निराशा भी आती जा रही है, और क्योंकि कमेंट भी पढ़ने को मिलते जा रहे हैं कि ये सब झूठा है, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, ये सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ धोखा किया जा रहा है। और इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं उनके कमेंट के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये सच होता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि उनके मन में जो भावनाएं आ रही हैं वो हकीकत में ऐसा दिखाई दे रहा है। आज की डेट में सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी एक कहते नजर आ रहे हैं, आश्वासन नहीं अधिकार चाहिए। इसी बात को लेकर आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपकी किसी खास मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।